नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। मेरा नाम तुलसी ग्रेवाल है मैं महम 24 सरोखा पंचायत का प्रधान हूं और जाट शिक्षण संस्था हिसार का आजीवन सदस्य हूं। ये एक बार मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। ये श्रीमान चंचल नांदल हैं, ये हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं शिक्षण संस्थान बचाओ समिति के। ये ईश्वर सिंह हैं, आगे राजेश कुमार हैं, ये डेलीगेट हैं दोनों जाट शिक्षण संस्था हिसार के। ये अश्वनी महिला जी हैं, ये सदस्य हैं। पीछे हमारे जो साथी बैठे हैं सारे आजीवन सदस्य हैं जाट शिक्षण संस्थान के। तो जी, तो आज ये जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है ये आपके माध्यम से, क्योंकि जाट शिक्षण संस्थान पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखा है किन्हीं कारणों से सरकार ने, और आपके माध्यम से सरकार के पास हम मैसेज देना चाह रहे हैं। और जो जाट शिक्षण संस्थाओं में पढ़े हैं, पहले विद्यार्थी रहे हैं, या जो इस संस्था से प्रेम रखने वाले लोग हैं, उन तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ जो अव्यवस्था फैली हुई है, जैसे जी जाट शिक्षण संस्था, जाट कॉलेज जो है पीजी कॉलेज, उसमें ना परमानेंट कोई प्रिंसिपल है, जो अब एक्टिव प्रिंसिपल है उस पर तरह तरह के आरोप हैं, प्रमाण सहित आपको बताएंगे। दूसरे यहाँ पे ये तिकड़ी है, एक कपेंद्र हैं लेक्चरर, एक महेश ख्यालिया हैं जो अभी जो पहले जाट कॉलेज रोहतक में प्रिंसिपल लगे थे, लेकिन उनके ऊपर जो प्रमाण सहित जो आरोप लगे थे वहाँ से उनको छोड़ के आना पड़ा, और यहाँ पर वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में लेक्चरर हैं। तो उनकी जो यहाँ पे कारीगरी है, जिसकी वजह से जो जाट कॉलेज का प्रांगण है, जिसमें आपने सुना होगा एक हत्याकांड हुआ था, एक 2 साल के मासूम बच्चे की और 6 औरों की हत्या हुई थी रोहतक में। ऐसा ही कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। यहाँ एक खेल ग्राउंड है जिसमें कबड्डी खेलते हैं, वहाँ पर जो खेलते हैं ना वो यहाँ के बच्चे, जो खिलाते हैं ना वो यहाँ के एम्प्लॉय। एक ये। दूसरा, जो जाट कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है वो जर्जर हालत में बंद हो गया। तीसरा, जाट स्कूल है जिसमें सिर्फ स्ट्रेंथ 100 रहेगी, वो बंद होने की कगार पे है। जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो बॉयज़ हॉस्टल है वो बंद होया पड़ा है। तीसरा, जो लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बना था 2008 में दोबारा, वो भी बंद होने की कगार पे है। लब्बो लुबाव पूरी बातचीत का ये है कि क्योंकि सर्वे सर्वा जो प्रिंसिपल होता है किसी भी शिक्षण संस्थान का, वो हमें ये लगता है कि वो इसको संभाल नहीं पा रहे, केवल संभाल ही नहीं पा रहे बल्कि वो इसकी दुर्गति करने में लगे हुए हैं अपने क्रियाकलापों द्वारा। इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आगे की बात श्रीमान चंचल नांदल जी रखेंगे। नमस्कार जी, मैं चंचल नांदल, आजीवन सदस्य मैं जाट संस्थाओं का हूँ रोहतक का, लेकिन इसके साथ साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा शिक्षण संस्थान बचाओ समिति का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हमने जो बात यहाँ अभी जाट संस्था की हुई, या इससे पहले हम रेवाड़ी में, दादरी में, रोहतक में, सोनीपत में, सब जगह जो शिक्षण संस्थान है उनकी आवाज़ उठा चुके हैं अलग अलग तरीके से, और वहाँ बहुत सारे काम भी हम अच्छे और जो बुरे काम हो रहे थे उनको रोक भी चुके हैं। यहाँ अभी आपको जिस महेश ख्यालिया के बारे में बताया, उसको हमने, जो पूरी टीम है हमारी, उन्होंने यहाँ से भगाने का काम किया रोहतक से। वो गलत डॉक्यूमेंट दे के एक जो फॉर्म भरते हैं आप प्रिंसिपल का, तो उसमें कॉलम नंबर 14 होता है, उस कॉलम में देना होता है क्या आपके खिलाफ कभी कोई केस रहा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन दें, कभी आप डी बार रहे हैं। तो जो महेश ख्यालिया जो यहाँ अब प्रमोट हुए हैं पीछे से एसोसिएट प्रोफेसर, जबकि डीएचई के अनुसार जो आदमी डी बार रहा हो वो प्रमोट नहीं हो सकता, और उसको प्रमोशन दे दिया गया। चलो ये यहाँ का मामला है और इसको हमने बड़े तरीके से उठाया है। वहाँ भी उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ें सारी छुपाई। जो व्यक्ति 18 साल की सर्विस में 14 साल लगातार डी बार रहा हो, वो कैसे प्रिंसिपल लग सकता? ये आवाज़ हमने वहाँ रोहतक में उठाई थी। उनको वहाँ से नौकरी छोड़ के आना पड़ा, और अब यहाँ आके जो हमें जानकारी मिली, इसलिए मुझे रोहतक से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वैसे भी हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का कोई मामला हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं का कोई मामला हो, हम पूरी बात पूरे तरीके से उठाते हैं। वहाँ भी इन्होंने एक तिकड़ी बना रखी थी, और तिकड़ी बना के वहाँ भी संस्थाओं का सत्यानाश करने की कोशिश की गई।
यहाँ भी एक तिकड़ी बन गई है, चुकड़ी बन गई है, मुझे पता नहीं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है यहाँ भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ भी हत्याकांड हुआ था, यहाँ भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जहाँ पैसे का लेन देन आ जाएगा वहाँ इस तरह की हरकतें होंगी। दूसरा, शिक्षण संस्थाएं, जो रोहतक की शिक्षण संस्थान है वो तो 1911 में बनी थी और यहाँ 1928 में बनी थी। आज उसके हालात देखिए आप क्या हो गए हैं कि कुछ लोग मिलके, ना सरकार ध्यान दे रही है, कुछ लोग मिलके इन संस्थाओं को निस्तो नाबूद करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। और हमें इन जो हमारी पुरानी संस्थाएं, चाहे वो किसी धर्म की हैं, चाहे मजहब की, किसी कास्ट की, हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं। वहाँ भी गौड़ ब्राह्मण संस्था है रोहतक में, उसके लिए भी हमने आवाज़ उठाई है। उनकी ज़मीन का मामला था, आपकी जानकारी में आया होगा, बहुत बड़ा मुद्दा बना था पूरे हरियाणा में। और ये हत्याकांड की जो तुलसी जी ने कही वो बात भी हमने उठाई थी, उसकी अभी जाँच चल रही है, जबकि महेश ख्यालिया वहाँ छोड़ के आ चुका है। तो इन संस्थाओं में एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास वक्त नहीं होता क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यहाँ का जो स्टाफ है वो मिलजुल के इस तरह की हरकतें करता है, जिसकी वजह से ये संस्थाएं नीचे जा रही हैं। अब प्रधान जी जी अभी एक बात और आपको मेंशन करेंगे कि यहाँ पे एडमिशन जो होते हैं, तो यहाँ जैसे आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में और जूलॉजी में एडमिशन होते हैं, 40 बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, लाखों रुपए का 36 लाख रुपए फीस पर ईयर आती है। लेकिन वहाँ टीचर नहीं है, तो फिर बच्चे एडमिशन क्यों लेंगे? क्यों नहीं है, उसका कारण है। अब मैडम ने जो ये फॉलोइंग एडमिशन कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस सेशन 2022-23, फर्दर गाइडलाइंस में बी कन्वेड लेटर ऑन एज सून एज रिसीव्ड फ्रॉम द DHE हरियाणा। ये 3/7/2022 का लेटर निकाला है, जिसमें BCA एंड BSc फर्स्ट सेमेस्टर के जो हैं ऑल स्ट्रीम्स हैं, उसमें डॉक्टर सुरेश कुमार को कन्वीनर लगा दिया, जो कि हिंदी के हैं। जहां उनको लगाना चाहिए था वहाँ हिंदी के लगा दिए। आप कन्वीनर जब साइंस फैकल्टी की अगर एडमिशन्स होंगे, वहाँ का कन्वीनर या उसका HOD बनाओगे तो उसी साइंस फैकल्टी का बनाओगे ना, दूसरे डिपार्टमेंट का थोड़ा ही बनाओगे। तो इस प्रकार की जो इन्होंने क्रियाकलाप हैं इनके, तो ये हमारी समझ से परे है कि ये इसको लीड कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल या इसको पीछे धकेल रहे हैं इस संस्थान को। तो आज आवश्यकता है इसकी जांच करने की, आज आवश्यकता है यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि सरकार ने बैठा रखा है, सरकार को संज्ञान लेने की। आज आवश्यकता है इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे बच्चों को, 36 बिरादरी के बच्चों को यहाँ पर शिक्षण संस्थान में शिक्षा मिले उसकी, और जो ये गलत लोग बैठे हैं उनको, उस जो गलत जिम्मेदारी पे बैठे हैं उनको हटाने की, ये गुहार लगाने के लिए आपके बीच में आए हैं। और यहाँ अलग अलग कोर्सेज, 3 कोर्सेज बंद हो चुके हैं, 3 कोर्सेज बंद होने के कगार पे हैं। वो सारा बस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से है। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? हेड कौन है? कॉलेज का, शिक्षण संस्था का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल मैडम से उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे कि वो आप अच्छे से उस चीज़ को लीड करें। ये गुहार लगाने के लिए आपके बीच में आए हैं। और क्या मामला था? जी मुझे अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर। महेश ख्यालिया जो है ये एक ग्रुप वहाँ भी बना रखा था और यहाँ भी इन्होंने ग्रुप बना लिया आके। पहले यहीं से गए थे तकरीबन आपके 1.5 साल पहले। और आप एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जब भी कोई सरकारी नौकरी लगता है तो उसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। PN से लेके IAS तक 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। उन्होंने वहाँ कोई सेटिंग करके प्रोबेशन पीरियड 1 साल कर दिया रोहतक में। फिर हमने वहाँ संघर्ष करके उसको 1 साल से 2 साल करवाया और वहाँ से अब उनकी छुट्टी हो गई, यहाँ आ गए वो। तो इस तरह के लोग जो है, अब ये हमने देखो वहाँ भी ये वहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की इनके आने के बाद, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि भाई ये वहाँ से जो छोड़ के गए, ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये तुलसी जी भी हैं, हम भी हैं और बाकी हमारा सारा समाज है। और इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया ना तथ्य छुपाया है महेश ख्यालिया ने, इनके ऊपर जो है यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी बना था और ये अंदर भी रहे, जबकि उसमें 14 नंबर कॉलम में ये लिखा जाता है कि वो ट्रायल जो है ना, ट्रायल फेस किया हुआ ना हो। ये FIR की कॉपी है जो महेश ख्यालिया के खिलाफ है, कपेंद्र की FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी है ये। और ये इन्होंने नंबरों का भी गाड़मेल किया है, बहुत पहले आपके अखबारों में आया हुआ है।
ये आपका डिटेल में बताएंगे सारी बात। ये आपको बता दें कि यहाँ पे एक किस्म से शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है। जो टॉपर बच्चा था, यशवनी महिला जी बैठे हैं, इनके रिलेटिव थे, जो टॉपर बच्चा था उसके 90 में से यहाँ के जो बाहर से आया हुआ था जो एग्जामिनर था उसने 88 मार्क्स लगाए, लेकिन जब इनके पास जब डीएमसी आई तो उसके 70 मार्क्स थे। तो इन्होंने पूरी जांच पड़ताल और शिकायत की तो ये पता चला कि प्रिंसिपल मैडम और महेश और कपिंदर ने उस पूरी लिस्ट ही फाड़ दी, और क्योंकि प्रिंसिपल एचओडी है हर चीज़ की शिक्षण संस्थान की, उस पर साइन मोर मार के वो भेज दिया, और ये उसमें जो अखबार में छपया था और सारी चीज़ें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सारी जांच हुई थी। तो सारी बातें ये हैं कि जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप हों वो किसी एक शिक्षण संस्थान को कैसे रन कर सकते हैं, चाहे वो मैडम प्रिंसिपल साहिबा हों, चाहे वो महेश ख्यालिया जी हों, चाहे वो कपिंदर जी हों। कपिंदर जी जो हैं उन पर अगर आप देखेंगे तो आरोप एक बार निकालेंगे आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी जब हम आपको बताएंगे उनके ऊपर आरोप क्या लगे थे। लड़की की एप्लीकेशन दे भाई। ये पूरा पुलिंदा है आप लोगों के सामने, ये पूरा जाट संस्था हिसार का पुलिंदा है और सैकड़ों शिकायतें हैं। कुछ के ऊपर तो मतलब निर्णय हुआ है और 90% शिकायतों ऊपर कोई निर्णय ही नहीं हुआ। तो ये पूरा पुलिंदा है जो ढूंढना ही पड़ रहा है इतनी शिकायतों में से ये शिकायतें सारी जाट संस्थाओं की शिकायतें हैं। 3 लोगों की शिकायतें इतनी सारी, इतनी मोटी फाइल है। कोई बात तिकड़ी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो दिखाना भाई अटेंडेंस सीट जो एग्जाम की है, इसमें नहीं है भाई। ये मतलब हम ढूंढने में अभी सफल नहीं हो पा रहे, इतनी शिकायतें इन तीनों के खिलाफ हैं। आप दिखा दीजिए एक बार ये भी। एक मामला और भी था जी, कंप्लेंट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफिस फॉर मेंटल हरासमेंट, पता नहीं क्या क्या। और पीछे आपने 1 साल पहले पता लगा होगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे 118 वो हटा दिए थे, किस प्रकार से उनको बेचारों को गुहार लगानी पड़ी, आमरण अनशन पे बैठना पड़ा, तब भी प्रिंसिपल साहिबा यही थी। तब भी ये 3 सदस्य हैं जो करते हैं। ये सभी टीचर्स ने यहाँ पे जो परमानेंट लेक्चरर्स हैं उन्होंने साइन करके दिए कि किस प्रकार से ह्यूमिलिएशन किया जाता है। देखिए आप दिखा सकते हैं अपने कैमरे ये के जो माध्यम शिकायत है ना, ये है कि 45,000 रुपये एक बच्चे से फीस ली जाती है जोलॉजी में, और जोलॉजी में स्टाफ ही नहीं है। या मेरे ना 36 लाख रुपए ये जो एचओडी जोलॉजी है उन्होंने लेटर लिखा है प्रिंसिपल को कि भाई यहाँ मुझे स्टाफ दिया जाए पढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं दे रहे और स्टाफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जबकि सेशन शुरू हो चुका है। अब जब आप एडमिशन कर लेते हैं 36 लाख फीस ले लेते हैं और फिर आप स्टाफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जी अब आपको मैं एक और दिखा रहा हूँ। रिगार्डिंग अब्यूजिव अनऑफिशियल एंड इंडिसेंट यूज ऑफ लैंग्वेज विद एन एम्प्लॉय एट वर्क प्लेस, एडीसी को लिखा गया है। ये आप देखेंगे क्या शब्द हैं। एक शीर्ष पर शिक्षण संस्थान पर बैठे व्यक्ति की उसके साथ कुलीग काम करने वाले के साथ किस प्रकार का आचरण और व्यवहार किया जा रहा है, तो अंदाज़ा लगाइए ऐसी शिक्षण संस्थानों में जब हमारे बेटियां बच्चे पढ़ने आएंगे तो किस प्रकार का उन पर असर पड़ेगा और कैसा समाज हम भविष्य में दे पाएंगे। और जो लोग शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं उनके खिलाफ एक बोरी भर के आरोप हैं, और फिर वो संस्था नीचे क्यों नहीं जाएंगी। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या ऐसी आप भी पढ़े हैं कई संस्थानों में जिसके खिलाफ इतनी शिकायतों में बोरी भरी हुई है, ढूंढना मुश्किल हो रहा है कौन सी शिकायत किसकी है, और फिर वो संस्थाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। एक बार हम इसलिए कह रहे हैं तिकड़ी, अब ये प्रूफ है। आप देखेंगे ये परीक्षा की ड्यूटी की चार्ट है, डॉक्टर कपिंदर सिंह का नाम लिखा है और दूसरे टीचर्स का भी नाम लिखा है। हम इसलिए बता रहे हैं जब और दूसरे टीचर्स आते हैं वो तो आ जाते हैं 9 बजे, कपिंदर सिंह जी आते हैं 9:45 पे, 9:50 पे, 10 बजे। परीक्षा का हाल है ये, एग्जामिनेशन ड्यूटी का ये हाल है। तो इसलिए आरोप बनते हैं कि शिक्षण संस्थान का हेड कहीं ना कहीं इनको बचाए हुए है, या दूसरे लफ्जों में कहें
तो कहीं ना कहीं ये भी शिक्षण संस्थान के जो हेड हैं उनको बचाए हुए हैं। इन तीनों का घालमेल की वजह से इस पूरी शिक्षण जो व्यवस्था है वो चौपट कर दी है इस संस्थान की। तो आपके माध्यम से गुहार लगाने आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, सरकार से, ये हो क्या रहा है इस हार की जाट शिक्षण संस्था में? क्या कारण है? क्या कौन ऐसी ताकत है जो आपको रोक रही है? या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर का काम छोड़ दीजिए। अब ये जो महेश ख्यालिया की मैं बात कर रहा था, ये कागज़ आप देखिए, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जब एफिलिएशन थी जब का कागज़ है ये। इसमें लिखा हुआ है कि वो अपनी वाइफ के बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में ड्यूटी दे रहे थे अपनी वाइफ के उसमें, और नकल कराते हुए पकड़े गए, और जब यूनिवर्सिटी ने उन्हें डी बार किया है। ये क्या है? और ये एक लेटर है, इसमें आप देख सकते हैं कि 2002 टिल डेट, नीचे डेट है 16, मतलब 16 में आरटीआई से लिया, इतने साल जो बंदा 2002 से 2016 तक डी बार रहा है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, ये वो कागज है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई जो डी बार बंदा है उसकी प्रमोशन नहीं की जा सकती, लिखा हुआ है, आरटीआई से मांगा हुआ, हमने जो हाईलाइट किया हुआ आप देखें इसमें, जबकि वो असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर, उसकी प्रमोशन भी हो गई है। तो इस तरह की अभी एक मामला आप देखेंगे, ये श्रीमान कपेंद्र जी के लिए है। ये डीएचई में आप देखेंगे, पत्रकार साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार ध्यान दें कि ये डीएचई में सुप्रीडेंट थे, ऑन डेपुटेशन भेज दिए थे, तो इनके ऊपर क्या आरोप थे, वहाँ से सुप्रीडेंट हटा दिए गए। दूसरा जो मैं मामला आपको बता रहा था पैरों तले से ज़मीन खिसकने का, जब एक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा हो और उसमें जो नियंत्रक है, परीक्षा नियंत्रक, वो श्रीमान कपेंद्र जी हों, और वो परीक्षार्थी जब हमारी बेटी के समान कोई लड़की हो और वो कहे उस परीक्षार्थी को, आप देखिए इसमें मेंशन कर रखा है, क्या कह रखा है, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए कि आप ऊपर चलिए, अब जो भी है इसमें नाम आप किसी का मेंशन ना करें, मेरा निवेदन है, अपनी सबकी प्राइवेसी है। वो बेचारी कहीं ना कहीं समाज के डर से अपनी, एक बार तो एप्लीकेशन लिख दी, लेकिन क्योंकि बहन बेटी है तो सामाजिक उससे बहस है, उसने अपनी एप्लीकेशन उठा ली, और यहाँ भी मेंशन कर रखा है जो ये उस बेटी की एप्लीकेशन और गुहार थी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर उस वक़्त के जो निवर्तमान जो प्रिंसिपल थे, कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमारे वहाँ पढ़ने वाले बेटे बेटियों के साथ वहाँ के जो टीचर्स और शिक्षक इस प्रकार का आचरण करेंगे तो उस शिक्षण संस्था का क्या भविष्य है, और वहाँ पे शिक्षा लेने वाले जो बच्चे हैं उनका क्या भविष्य है। मेरी तो हाथ जोड़ के आप पत्रकार साथी, क्यों भी आप भी हमारे बहन बेटी के समान हो, भाई हो, और इसी समाज का बहुत प्रमुख अंग हो, तो मेरा निवेदन है कि ये सरकार तक बात जाए। सरकार तक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रखा है इसी जाट शिक्षण संस्थान में, तो सरकार तक ये बात जाए और कड़ाई से इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अभी कोई सवाल हो तो आपने बात कही है, एडमिनिस्ट्रेटर तो लगा दिया, लेकिन 2 साल से कॉलेजियम मेंबर चुने हुए हैं जी, 15,000 वोटर है, 297 जी, 297 चुन लिए तो लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा जी। नहीं हम नहीं वो बिल्कुल नहीं, आपका सवाल एग्जैक्ट क्या है? प्रशासक नियुक्त कर दिया, कॉलेजियम मेंबर चुने हुए 2 साल हो गए, लेकिन प्रेसिडेंट का और बॉडी का चुनाव नहीं हो रहा जी। कॉलेजियम मेंबर्स को चुनने हैं, वो तो जी जी जी। टाइम को लग रहा है कि सरकार की मंशा नहीं है क्या? सरकार की ये एक तो पहले तो ये कोर्ट में विचाराधीन केस है, और क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सोसाइटीज़ के जो मंत्री हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो इस बारे में हमारे से ज़्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे, क्योंकि कॉलेजियम की ये मेंबरान बैठे हैं, ये खुद भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से यहाँ पे शिक्षण संस्थान में प्रधान बने, उप प्रधान बने, सुचारू रूप से यहाँ से चले। हाँ जी, यही तो मैं कह रहा हूँ।